जय श्री राम। राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। बाग तरा गुबिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रमया राम यहू जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ गए हुए हैं जनक जी के बगीचा को देखने के लिए, उस बगीचा को देखकर श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी दोनों राम लक्ष्मण बहुत हर्षित हो रहे हैं, हृदय से आनंदित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जो जगत को सुख देने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनको ये बाग सुख दे रहा है। आप सभी भक्त इस बात को समझ सकते हैं कि वो बाग बगीचा कितना सुंदर होगा जो प्रभु को सुख दे रहा। 34 चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी बगीचे में श्री रामचंद्र जी चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर और प्रसन्न मन से पत्र और पुष्प, फूल और पत्ते लेने लगे। तेही अवसर सीता तह आए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय की बात है जिस समय राजा जनक जी के बगीचे से फूल ले रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी मालियों से पूछकर, उसी समय वहाँ माता सीता जी आ गई हैं। माता सीता जी को माता गिरिजा जी पार्वती जी की पूजा करनी है, इसी वजह से सीता माता वहाँ आई हैं। पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा गया है, इसीलिए सीता माता भी वहाँ सखियों के साथ पहुँची हुई। संग सखी सब सुभग सयाने, गावहि गीत मनोहर बाने। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं माता सीता के साथ में, जो मनोहर बानी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गीत गा रही हैं सुंदर सयानी सखियाँ। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। उसी बगीचा के पास जो सरोवर है, तालाब है, उसी सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है। माता पार्वती का मंदिर शोभा दे रहा है उसी सरोवर के पास, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा तुलसीदास जी कह चुके हैं और हम लोग भी कहते हैं कि जहाँ जगत की माता पार्वती का मंदिर हो, उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जगत की माता जाकर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, देखकर मन मोहित हो जाता है। वहीं माता सीता पूजन करने के लिए पहुँचे। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित अपने सखियों के साथ माता सीता जी स्नान करके प्रसन्न मन से पार्वती माता के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा के नियादिक अनुरागा, निज अनुरूप सो भगवरु मांगा। गिरिजा जी के मंदिर में माता बड़े प्रेम से पूजा कर रही हैं सीता माता, और अपने योग्य वर मांग रहे हैं जिनसे शादी
कर सकूं, उस अपने योग्य वर मिल जाए, ऐसा सीता माता अपने मन में माता पार्वती से कह रहे हैं कि मेरे योग्य वर मिल जाए। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। एक सखी सीता माता का हाथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। जो सीता माता के साथ अनेक सखियां आई हुई हैं, उन्हीं सखियों में से एक सखी सीता माता के हाथ को छोड़कर फुलवारी में घूमने चली गई, फुलवारी को देखने के लिए चली गई। तेहि दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पहि आई। वो सखी जो फुलवारी देखने के लिए गई हैं, उसने जाकर दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण जी को देख लिया। उन सखी का नज़र श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ गया और प्रेम में विह्वल होकर वह माता सीता जी के पास आ गई। श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन करके माता सीता की सखी जो गई थी फुलवारी देखने, वो राम लक्ष्मण का दर्शन करके प्रेम में विह्वल होकर सीता माता के पास वापस फिर आ गई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारनु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने दशा देखी उस सखी का जो राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करके आई हैं, उन सखी का दशा देख रहे हैं कि बहुत हर्षित हैं, बहुत पुलकित हैं। उसका शरीर पुलकित है और आँखों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से उनसे पूछने लगी। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, काहु कारनु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सब सखी उन सखी से कोमल वाणी से पूछ रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ, किस कारण से तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो। सभी सखी मिलकर उन सखी से पूछ रहे हैं जो श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करके आई हैं और आनंदित हैं। देखन बागु कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा और नयन नायन बेनु बान। जिस सखी ने दर्शन करके आई है सीता माता के पास, उन्हीं सखी से सभी सखियां पूछ रही हैं कि इतना खुशी होने का कारण बताओ। तो वो सखी कह रहे हैं कि दो राजकुमार इस बाग देखने आए हैं, इस बगीचे को देखने के लिए दो राजकुमार आए हुए हैं और किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वही सखी जो देख करके आई हैं, वही सभी सखियों को बता रहे हैं हकीकत क्या है, किस लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। कह रहे हैं वो दोनों राजकुमार किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले हैं, वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य, उनकी सुंदरता को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वो सखी कह रहे हैं कि मैं उनकी सुंदरता को कैसे बखान करके कहूँ,
यानी उनकी सुंदरता का बखान वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर हैं कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकते। वाणी बिना आँख की है। ये वाणी जो है हम और आप जो बोलते हैं वो बिना आँख का है, वाणी को दिखाई देता नहीं है और आँखों के वाणी नहीं है और आँख बोल नहीं सकता। ये सखी कह रहे हैं आँख जिससे हम देखते हैं वो बोल नहीं सकता है कि कितना सुंदर मैंने देखा, और ये वाणी जो है जो बोलता है वो देख नहीं सकता। दोनों में अंतर है। बहुत बड़ी बात है। अगर समझने वाले ज्ञानी हों तो इस गूढ़ रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। सुनि हर्षि सब सखी सयाने, सियहि अति उत्कंठा जाने। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जी के बारे में जो सखी वर्णन कर रहे हैं, उन सखी के वाणी को सुनकर सभी सखियां प्रसन्न हो रहे हैं और माता सीता भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। एक कहे नृप सुत त्याली, सुने जे मुनि संग आए काली। उसी बीच में सभी सखियों के बीच में एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि काल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जो विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञशाला को देखने आए हैं, ये वही दोनों राजकुमार हैं। एक सखी, उन्हीं के बीच में जो सखियां हैं उन्हीं में से एक सखी इस बात का चर्चा कर रहे हैं। जिन निज रूप मोहनी डारे, किन्हे स्वबस नगर नार नारी। वही सखियां कह रहे हैं कि हे सखी, ये विश्वामित्र जी मुनि के साथ में आए हुए राम और लक्ष्मण हैं और ये दशरथ जी के, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी को डालकर नगर के जनकपुर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। ये वही दोनों विश्वामित्र जी के साथ आए हुए राजकुमार हैं। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखिए देखान जोगो। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि, उन्हीं की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। एक सखी उन्हीं में से बोल रहे हैं कि जिन विश्वामित्र जी के साथ आए हुए राजकुमार दोनों धनुष यज्ञशाला को देखने आए हुए थे, वही दोनों इस बगीचे में घूम रहे हैं और उन्हीं दोनों के सुंदरता का वर्णन पूरे जनकपुर में हो रहा है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं का वर्णन, उन्हीं की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे सुंदर राजकुमार को अवश्य चलकर देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। वो उनमें से एक सयानी सखी ये बात सभी सखियों से कह रहे हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने,
दरस लागे लोचन आकुलान। उसके वचन यानी उन सखी की बात सीता माता को अत्यंत ही प्रिय लगने लगी। उस सखी ने जब बोली कि ऐसे सुंदर राजकुमार को देखना ही चाहिए जिनका वर्णन पूरे जनकपुर में हो रहा है, तो ये देखने लायक हैं। इस बात को सुनकर माता सीता जी बहुत आनंदित हो रही हैं। उन सखी की बात माता सीता को अत्यंत प्रिय लग रही है और दर्शन के लिए माता सीता के आँख आकुला उठे। वो भी अब उन राम और लक्ष्मण की सुंदरता का दर्शन करना चाह रहे हैं। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखाई न कोई। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता सीता जी चली हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। प्रीति बहुत पुरानी है माता सीता और रामचंद्र जी का। इस प्रीति को कोई समझ नहीं सकता। उसी प्रीति को अपने हृदय में रखते हुए माता सीता जिस सखी ने उनका वर्णन किया, उनके सुंदरता का वर्णन किया, उनका दर्शन किया, उसी सखी को आगे करके माता सीता चली हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभेत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता माता के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। माता सीता चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। माता सीता इसी प्रकार से देख रही हैं जिस प्रकार से डरी हुई मृगा इधर उधर देखती हो। कंकन किंकनि नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन हाथों में कड़े करधनी और पाइजेब के शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मानहु मदन दुदुम्बी देने, मनसा विश्व विजय कह के ने। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि यह आवाज़ ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। इस प्रकार से चूड़ी कंगन और पाइजेब की आवाज़ आ रही है। लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है, ऐसी आवाज़ आ रही है। अस कही फिर चितये ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुड़कर फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए श्री रामचंद्र जी के आँख चकोर बन गए, देखते ही रह गए।
भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच में तजे दिगंजल। जानकी जी को, सीता जी को एक टक से देखने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी। सुंदर आंख स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो नीमी। जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, और लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें मुड़ना छोड़ दी, पलकें गिरना छोड़ दी। पलकों ने रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नय आवा। सीता माता की शोभा श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं। सीता माता की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, और हृदय में श्री रामचंद्र जी उन सीता माता की शोभा का सराहना कर रहे हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगटे दिखाय। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। माता सीता को सारी विश्व की सुंदरता दे दिया हो, इस प्रकार की शोभा है। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में ही श्री रामचंद्र जी उनकी सराहना करते हैं, और उस सुंदरता की वर्णन मुख से श्री रामचंद्र जी नहीं कर सकते, उनकी मुख से वाणी नहीं निकल रही है। सीता जी की शोभा को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत सुख पा रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी हृदय में ही आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उनकी सीता माता की शोभा का सराहना नहीं कर सकते, लेकिन मुख से वचन भी नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कलाकारी, सारी निपुणता को सीता माता की सुंदरता में ही मूर्तिमान कर दिया हो, संसार को प्रकट कर दिया हो। जय श्री राम। इससे आगे की कथा आप सभी भक्तों को अगली कड़ी में मैं सुनाऊंगा। भगवान सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।